हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सबसे बेहद इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं कि आखिरकार हम लोग अगस्त से पढ़कर 95 नंबर कैसे ला सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये लोग बहुत लोगों के मन में मतलब क्वेश्चन उठता है कि हम भी क्यों ना हम 95% लाएं, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने आसपास की जगहों मतलब अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर लाएं, क्यों लाएं, ये लाएं। मतलब सब लोगों के मन में रहता है कि हम लोग 95 नंबर ला सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अगस्त से पढ़कर कैसे 95% नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को देखना और अंत तक देखना, वरना आपको आधी जानकारी ही मिलेगी। आपके लिए ये वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कैसे अगस्त से पढ़कर 95 अगर मतलब नंबर ला कैसे सकते हैं। और यूपी बोर्ड 2023 जो कि अब ओमार सीट जैसे अन्य तरीक़ों से बोर्ड होने वाला है, तो हम कैसे ला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा-सा आपको बता देते हैं कि हम देखिए यहाँ पर हार्ड वर्क परपोज़नेस टू सक्सेस, मतलब जितना ज़्यादा आप क्या करेंगे, जितना ज़्यादा आप करेंगे वर्क, मतलब जितना ज़्यादा आप कठिन परिश्रम करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी सक्सेस क्या होगी, बड़ी होगी। अगर आप जितना ज़्यादा जो कठिन परिश्रम कम कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी जो सक्सेस होगा वो छोटी होगा। अगर आप मान लीजिए 1 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपकी 65 से लेकर 70 या इससे भी नीचे आ सकते हैं मार्क्स। तो आपको लाना है कितने भैया, 95 लाना है और अपने परिवार और अपना नाम रोशन करना है। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है कि कैसे आखिरकार हम ला सकते हैं 95%। ये आपको समझ लेना है कि हार्ड वर्क परपोज़नेट टू सक्सेस, जितना ज़्यादा आप कठिन वर्क करेंगे, सफलता आपकी उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो कठिन परिश्रम ज़्यादा करिए। और हाँ, कठिन परिश्रम के साथ-साथ स्मार्ट वर्क चाहिए और आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो आपको मैं आज 5 ऐसे टॉपिक्स बताना चाहता हूँ, टिप्स बताना चाहता हूँ, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में 95% नंबर ला सकते हैं। तो देखिए, 5 टिप्स अपना कर ला सकते हो आप। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ मुमकिन है ही नहीं इस दुनिया में, जहाँ तक कि जाने के लिए कुंजी ना बना, मतलब कोई ऐसा ताला नहीं है जिसे खोलने के लिए चाबी ना बनी हो। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग निश्चिंत रहिए और आप लोग पढ़ाई करते रहिए भैया। आप लोग भी 95% लाएँगे और अपना जो है नाम, अपने माता-पिता और अपने स्कूल का नाम रोशन ज़रूर करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहला बता देता हूँ, नंबर 1 हैंड राइटिंग। आपको सबसे ज़्यादा हैंड राइटिंग सुधारना है। क्या सुधारना है? हैंड राइटिंग। देखिए, आपको मैं एक सिंपली बता दे रहा हूँ कि अगर आपसे कोई बच्चा हो और वो आपसे कह दे भैया हमारी कॉपी चेक कर दो। अगर उसमें अच्छा लिखा होगा तभी आपका क्या होगा कि मन करेगा। आपने देखा होगा कि जब आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं, तो जिस बच्चे की राइटिंग अच्छी होती है, सर उसको मार्क ज़्यादा देते हैं। उसकी पढ़ने में जो कॉपी है उसमें रुचि ज़्यादा रखते हैं। और जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं होती, उसको पढ़ने में वो ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं। मतलब और वो उसको नंबर ऐसे दे देते हैं, मतलब कम दे देते हैं। मतलब अगर 4 नंबर का है, उसने लिखा चाहे सब हो, सही लिखा हो, लेकिन उसकी राइटिंग की वजह से वो क्या कर देते हैं, उसके नंबर 2 ही नंबर या 1 नंबर दे देते हैं। उसके हर एक क्वेश्चन में नंबर ज़रूर कटते हैं। तो आपको सबसे पहले हैंड राइटिंग सुधारनी है। और आपको मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि आप जब परीक्षा देने लगें, तो जब सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आता हो वही लिखें। मतलब जो क्वेश्चन आपको आता हो अच्छी पूर्वक से, वही आपको लिखना है। क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट लास्ट इम्प्रेशन। आपको एग्ज़ामिनर को क्या करना है, पहले सबसे ज़्यादा आपको इम्प्रेस करना है। अगर वो 2-4 मतलब आपको 10 पेज जो हैं उसे बहुत अच्छी-अच्छी राइटिंग से लिखना है। उसमें आपको समय व्यतीत कर देना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसमें समय आप लगा दें, लेकिन आप पहले जो है वो गलत मत लिखना, वरना जो एग्ज़ामिनर का है उसको आपके लिए कुछ अलग ही फीलिंग्स आएगी कि ये बच्चा पढ़ने में बिल्कुल पढ़-वढ़ नहीं पाता है, सिर्फ़ अरे! अब आप लोग समझते होंगे कि वो क्या समझेगा और आपको नंबर्स क्या होगा, कम दे देगा। अगर आपकी राइटिंग पहले अच्छी है,
तो आपको क्या है कि अगर वो 4 नंबर का है, 2 नंबर का है, तो वो 2 नंबर दोनों दे देगा। अगर वो 10 पेज तक वो देखता चलेगा कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छी रेटिंग है, सब अच्छा लिख रहा है, तो सोचो कि वो हर मार्क्स में आगे के जो कॉपीज़ होंगी या पन्ने होंगे उसमें ज़्यादा वो नहीं देखेगा कि बच्चा बहुत मेहनती है और आपको नंबर दे देगा। तो अब हमने पहली बात कर ली हैंड राइटिंग, तो हैंड राइटिंग आपको ज़्यादा सुधारनी है। दूसरी की बात कर लेते हैं मॉडल सेट। मॉडल सेट देखिए, आपको सबसे पहले मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि आपको मॉडल पेपर भी बहुत ज़्यादा सॉल्व करने हैं। मान लीजिए आपका अगस्त से, मैंने बता रहा हूँ, अगस्त से पढ़कर आप ला सकते हैं। तो अगस्त से पढ़कर मान लीजिए अभी आपके पास कितने महीने हैं, मार्च में होगा तो जनवरी, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मान चलिए मार्च में होगा, यानी कितने आपके पास अभी 7 महीने हैं। और 7 महीने में अगर आप चाहें तो क्या है कि 5 महीनों में क्या कर सकते हैं, अपना सिलेबस पूरा ख़त्म कर सकते हैं, फिर आपको क्या करना है कि 2 महीने जो बचेगा, फरवरी और मार्च बचेगा, उसमें आपको क्या करना है कि उसमें रोज़ आपको एक मॉडल सेट किसी भी सब्जेक्ट का हल करना है। क्योंकि आप अगर मॉडल पेपर्स हल करेंगे तो मान लीजिए वहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा, और 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा, अगर आपको 1-2 महीने से प्रैक्टिस है मॉडल सेट हल करने की, मतलब पेपर हल करने की, तो वहाँ आपको समय 2 से ढाई घंटा लगेगा, मतलब 2.5 घंटे लगेंगे आपको पेपर हल करते हुए। अगर आप 2 महीने से अगर मॉडल पेपर सेट कर रहे हैं, मतलब हल कर रहे हैं निरंतर, तो अब देखिए वहाँ पर जब बचेगा कि मतलब आधा घंटा आपको फालतू में बच जाएगा, मतलब आपका आधा घंटा जल्दी हो जाएगा, तो पेपर आपको क्या होगा कि आप उसे एक बार फिर से कॉपी को चेक कर सकते हैं कि देख लेना कि कहीं पर गलत है या नहीं, अगर कहीं पर छूट रहा है तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मॉडल पेपर नहीं हल कर रहे हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप पूरा पेपर नहीं सॉल्व कर सकते वहाँ पर, क्योंकि आपको पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा कि कैसा पेपर्स आते हैं। और एक बेनिफिट है कि आप मॉडल पेपर हल करेंगे, आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितना नंबर्स का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको सबसे दूसरा नंबर पर है कि मॉडल पेपर ज़रूर हल कर लेना है, क्योंकि मॉडल पेपर हल करने से आपको सारे जो परीक्षा के पैटर्न हैं वो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आखिरकार बोर्ड में और जो क्वेश्चन है पूछता है। तो ये हो गई दूसरे। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे की। तीसरा देखते हैं क्या है भैया। तीसरा हमारा है कि जो ज़्यादा नंबर वाला चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना है, मतलब जो ज़्यादा नंबर का चैप्टर हो उसे आपको क्या करना है, ज़्यादा पढ़ना है। मतलब मान लीजिए आपके लिए आता है कि आपका एक चैप्टर हो, वो 2 नंबर का पूछा जाता हो, उसमें से 2 नंबर का आता हो, और एक होता है कि 5 नंबर का हो। तो आप क्या करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो 2 नंबर वाले पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं और 5 नंबर वाले पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आपको जो ज़्यादा नंबर वाला है उसी ज़्यादा पढ़ना है कि आपको कम नंबर वाला पढ़ना है। आप ही को ये सोचना चाहिए कि हमें कम नंबर वाला पढ़ेंगे तो क्या हमारे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, लेकिन हमें ज़्यादा नंबर वाला ज़्यादा पढ़ना है, कम नंबर वाला थोड़ा कम पढ़ना है। और ये बात ध्यान रखना है। चौथा है जो छोड़ोगे वही आएगा। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आप बोर्ड, मतलब जब मतलब स्कूल में या टेस्ट होते हैं या आप पेपर्स होते हैं, मतलब एग्जामिनेशन, अर्धवार्षिक एग्जामिनेशन या त्रैमासिक परीक्षा होती है, तब क्या होता है कि आपको कभी कभी जो आप छोड़ देते हैं वही आ जाता है ना। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप जो छोड़ेंगे, अगर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यही आएगा। आपको ये सोच लेना है कि भैया अगर हम ये छोड़ेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आएगा, और ये हमें छोड़ना नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आपको छोड़ना नहीं है कोई क्वेश्चन, जो ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप मॉडल पेपर हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पेपर जो है हर बार पूछा जाता है। आपने देखा होगा कि कोई क्वेश्चन 11 में पूछा जाता है, 2012 में पूछा गया, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सब में पूछा गया। तो क्या 23 में नहीं पूछा जाएगा? पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? जब लगातार 10 साल से पूछा जा रहा है तो क्या वो इस बार नहीं पूछा जाएगा? तो आपको अगर मॉडल्स पेपर
मिल रहे हैं तो उन्हें भी हल करना, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा नंबर वाला है उसे ज़्यादा पढ़ना है, जो कम नंबर वाला है चैप्टर उसे कम पढ़ना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और कोई भी चीज़ आपको क्या करनी है, छोड़नी नहीं है, ये बात आपको क्लियर कर लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं पाँचवें पॉइंट के। पाँचवा पॉइंट देखते हैं क्या है। पाँचवा है कि सेल्फ स्टडी। भैया क्या है सेल्फ स्टडी। अब ये देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सेल्फ स्टडी। देखिए भैया सेल्फ स्टडी, बिना सेल्फ स्टडी से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बोर्ड में आप 95 नंबर नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? अब मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि आप मान लीजिए 6 से स्कूल के लिए रेडी होते हैं, 6 से स्कूल के लिए रेडी होते हैं और आपकी होती है छुट्टी 1 PM, एक, ठीक है, 1 बजे छुट्टी होती है। 1 बजे से छुट्टी होती है भैया। अगर आप 1 बजे से छुट्टी होती तो यहाँ पर आपका जितना समय है बर्बाद हो गया। अब आपके पास कितना बचा है, 2 से आप 12 बजे तक स्टडी कर सकते हैं ना, यानी कि 10 घंटे अभी भी हैं। अब 10 घंटे में क्या होता है कि 10 घंटे में आप 10 घंटे पढ़ाई करेंगे नहीं, 10 घंटे में आपको 3 घंटे हटा देने हैं, क्योंकि आपको खेलना भी है, खाना भी खाने हैं और रेस्ट भी करना है थोड़ा, और मनोरंजन मतलब व्यायाम कुछ भी करना है, तो 7 घंटे आपके बचते हैं। 7 घंटे में अगर आप क्या करते हैं, 2 जगह पर कोचिंग लगा लेते हैं, मतलब 2 जगह पर कोचिंग मतलब 1.5 घंटे अगर लगा लेते हैं तो क्या 3 घंटे हो जाएगा, 4 घंटे बचेंगे। 4 घंटे में आप कितना पढ़ लेंगे सेल्फ स्टडी, ये बताइए। तो आपको कोचिंग्स ज़्यादा नहीं लगानी है, आपको लगानी है जिस विषय में आप ज़्यादा कमज़ोर हैं उसकी लगानी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ भी आपका मतलब आप बोर्ड में नहीं ला सकते हैं 95 नंबर। तो आपको सबसे पहले सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि अगर हम देखें तो 2000 यूपी बोर्ड के, अगर हम 2022 के टॉपर देखें जो प्रिंस पटेल हैं, 2021 के देखें, 20 के देखें, तो उन्होंने जब बताया कि हमने कोई भी कोचिंग्स नहीं लगाए, CBSE बोर्ड तक कोई भी हो तो वो कोचिंग नहीं लगाए हैं, क्योंकि उन्हें सेल्फ स्टडी करना बेहद ज़्यादा होता है। सेल्फ स्टडी करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और आपको सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी करना है। देखिए एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। बच्चे क्या करते हैं कि कुछ बच्चों को देखा होगा कि 8-8 घंटे लगातार पढ़ते रहते हैं, 8 घंटे, और कुछ घंटे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो 4 घंटे ही पढ़ लेते हैं, लेकिन इनकी अपेक्षा अच्छे नंबर मार्क्स आ जाते हैं। तो कैसे होता है, आप लोगों ये 8 घंटे पढ़ रहा है, 4 घंटे पढ़ रहा है, मतलब 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, लेकिन नंबर दोनों के बराबर आते हैं या इसके ज़्यादा आ जाते हैं। तो कैसे आते हैं भैया, ये जो होता है कि ये स्मार्ट वर्क नहीं करता है, हार्ड वर्क में बिजी रहता है अधिकतर, लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करता है, पढ़ा करता है। ये स्मार्ट वर्क, ये बंदा स्मार्ट वर्क करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी, स्मार्ट वर्क करना है। मैं आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। अगर देखिए अगर हार्ड वर्क से अब अमीर बनता तो आज हमारे देश का जो मुकेश अंबानी जी हैं वो अमीर नहीं होते, बल्कि होता कौन, जो हमारे ठेले पर सब्जियां लगाता है वो होता, क्या होता, वही तो भैया सबसे अमीर आदमी होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कार्य करता है। किसान आज हमारा जो सबसे ज़्यादा कार्य करता है, लेकिन वो नहीं है अमीर, क्योंकि आजकल स्मार्ट वर्क चल रहा है। क्या चल रहा है, स्मार्ट वर्क। तो इसीलिए हार्ड वर्क आपको करना है, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। अगर ये आपको मैं जो 5 टिप्स बताया हूँ, अगर ये आप इन सभी को अपना लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको बोर्ड में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये वीडियो हमारा आपको कहीं से भी कोई भी टॉपिक से अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर लेना और हमारे चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।